तो केम जो मनली मौज माने। तो आज स्ट्रेंजर थिंग्स की 4th सीज़न है जो उसका 2nd एपिसोड का पूरा एक्सप्लेनेशन हम करने वाले हैं। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में आपको मिल ही जाएगी, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और पूरे सीज़न 3, 2nd और 1st उसका एक्सप्लेनेशन बहुत जल्द आने वाला है। तो सब्सक्राइब कर दो और वो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर दो ताकि जब भी वीडियोज़ अपलोड हो ऑफकोर्स आपको पता चल जाए। एक्सप्लेनेशन तो देखना ही है। तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में पिछले सीज़न में जो हॉपर जिस जगह पे वो मर गया था वो दिखाई जाती है। हम देखते हैं कि हॉपर ज़ख्मी से हालत में उस गेट के पास पड़ा है पर वो ज़िंदा हालत में है। चैप्टर 2 का नाम है वेकनाज कर्स। मैक्स को नींद से जागते हुए दवाई लेते हुए दिखाया जाता है और वहाँ पे वो कुत्ता जो रात को भौंक रहा था ना वो अभी भी भौंके जा रहा है। मैक्स बाहर जाके देखती है तो एडी के घर पे बहुत सारी पुलिस की कार्स आ जाती है। पुलिस मिस्टर मुनसन से पूछती है कि कहाँ है वो। मुनसन कहते हैं कि अंदर है और वो उसे नहीं जानते कि वो कौन लड़की है, पर वो वहीं पे मरी हुई पड़ी थी। पुलिस अंदर कुछ देखती है और वो देख के वो दंग रह जाती है। एरगेल बोलते हैं उसे उसका नाम एरगेल है, सॉरी। जोनाथन, विल और 11 सब मिलके, जो माइक आने वाला होता है सुबह 11 से और सबसे मिलने, उनका एयरपोर्ट पे इंतज़ार कर रहे होते हैं। 11 माइक को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, पर माइक विल जो उसका बहुत ज़्यादा अच्छा दोस्त था, वो दोनों के बीच में थोड़ी बहुत ऑकवर्डनेस दिखती है। जो दोनों अगर आपने पहली, दूसरी, तीसरी सीज़न देखी है तो बहुत अच्छे दोस्त थे। 11 माइक को घूमने के और खाने ले जाने के लिए बातें करती है और सारे प्लान्स बताती है। और एकदम से माइक कहता है कि क्या तुम्हारे दोस्त भी आने वाले हैं, नहीं आने वाले? और विल एकदम से बोलता है कि कौन सा दोस्त आने वाला है। और 11 झूठ बोल देती है कि उसके 2 दोस्त आएंगे, स्टेसी और एंजेला। दूसरी ओर बॉमन को दिखाया जाता है एयरपोर्ट से जॉयस के घर जाते हुए। स्टीव और रॉबिन को फिर से लव लाइफ के रिलेटेड बातें करते हुए दिखाया जाता है और रॉबिन कहती है कि वो नर्वस हो जाती है बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा बोलना शुरू कर देती है और वो चुप ही नहीं होती। और स्टीव कहता है कि तुम अभी भी तो वही चीज़ कर रही हो। वो दोनों टीवी में न्यूज़ देखते हैं कि हॉकिंस हाई स्कूल की किसी स्टूडेंट की डेथ हो गई है और दोनों शॉक में रह जाते हैं। लूकस और बास्केटबॉल की टीम जो रात को जीती थी वो लोग पार्टी कर रहे होते हैं और वो सारे पार्टी जहाँ पे कर रहे होते हैं वहीं पे न्यूज़ चैनल चल रही होती है और उसमें भी वो सब मिलके देखते हैं कि ऐसे डेथ हो गई है। जो न्यूज़ हर जगह चल रही होती है वही वहीं पे भी चल रही होती है। और जेसन देखता है कि उसके वहाँ पे पुलिस आ रही है। फ्रेड नैन्सी को बोलता है कि अब किसी को बास्केटबॉल की न्यूज़ में तो कोई इंटरेस्ट होगा ही नहीं। और नैन्सी कहते हैं कि मेरे साथ चलो लोकेशन पे, वहाँ जाके हम थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे। डस्टिन के घर पे मैक्स आती है और वो डस्टिन को बताती है कि वो मर्डर वाली लड़की कोई और नहीं, क्रिसी है। वो डस्टिन से कहती है कि एडी के साथ ही थी वो क्रिसी, पर डस्टिन कहता है कि एडी ने कुछ भी नहीं किया, एडी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। मैक्स बताती है कि हम किसी को भी ऐसे सपोर्ट नहीं कर सकते और कोई कुछ भी नहीं बता सकता कि सच में हुआ क्या है। डस्टिन मैक्स से कहता है कि तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया। मैक्स कहती है कि एडी और क्रिसी को घर में, वो मतलब रात को जब वो दोनों घर में जा चुके थे उसके बाद रात को कुछ और भी हुआ था। वो बताती है कि लाइट्स ऑन ऑफ हो रही थी, टीवी में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी और रात को एडी घबराया हुआ कार लेके वहाँ से भाग रहा था। ये सब चीज़ें उसने देखी थी। डस्टिन कहता है सिर्फ एक इंसान है जो ये सब जो भी हुआ था रात को, वो उसमें सच्चाई क्या और क्या सब कुछ था वो बता सकता है, वो है एडी। दूसरी ओर बॉमन जॉयस के घर आ जाता है और वो डॉल में से मिला हुआ लेटर पढ़ता है जिसमें हॉपर के ज़िंदा होने की बात हुई होती है। बॉमन कहता है ये सब फिरौती के लिए हो रहा है और जॉयस से पूछता है कि हॉपर के ज़िंदा होने का कोई सबूत नहीं है, पर जॉयस कहती है कि सबूत है। जॉयस बताती है कि इस पे एंजो लिखा हुआ है और एंजो वाली डेट के बारे में सिर्फ 2 ही लोग जानते हैं, मैं और हॉपर। बॉमन कहता है कि तुमने हॉपर को मरते हुए देखा था, पर जॉयस कहती है कि हॉपर को मैंने मरते हुए ज़रूर देखा है पर उसकी लाश कभी भी नहीं मिली। बॉमन कहता है कि अगर हॉपर बच भी गया है तो रशियन वाले कैसे, मतलब वहाँ तक उस तक पहुँच गए, रशिया कैसे पहुँच गया, और सारी चीज़ें वो जॉयस को बताता है, सवाल जवाब करता है। बॉमन हॉपर के टॉर्चर होने के बारे में भी बातें करता है। जॉयस कहती है कि तुमने ये कहानी अभी अभी बनाई है। बॉमन कहता है कि हम उस नंबर पे कॉल करके चेक कर लेते हैं कि किसका नंबर था और किस बारे में ये सब चीज़ें हो रही है। हॉपर जब आग में से ज़िंदा बचा था
तब दिखाया जाता है कि सामने रशियन आर्मी होती है, वो वहाँ पे आ जाती है और उन्होंने हॉपर को कैद कर लिया होता है और बहुत ज़्यादा उस पर टॉर्चर कर रहे होते हैं ताकि वो सच्चाई बता दे। रशियंस को लग रहा होता है कि हॉपर किसी के लिए काम कर रहा है या फिर कोई एजेंट है, ऐसा रशियंस आर्मी को लग रहा होता है। हॉपर कहता है कि किसी के लिए मैं काम नहीं करता हूँ, मतलब जब वो टॉर्चर कर रहे होते हैं तो हॉपर कहता है कि मैं किसी के लिए काम नहीं करता हूँ। रशियन वाले बोलते हैं कि हॉपर को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करो पहले और इतना मारो कि ये सच्चाई बता दे। जेन, माइक और जेन मतलब 11, हाँ, जेन, माइक और वेल घूमने जाते हैं जहाँ पे स्केटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी खासी हो रही होती है। वहाँ पे बहुत सारे लोग पार्टी भी कर रहे होते हैं। विल 11 से कहता है कि वो माइक से क्यों झूठ बोले जा रही है। वहीं एंजेला और उसके दोस्त वापस आ जाते हैं। पुलिस जेसन से उसकी जीएफ के बारे में पूछते हैं कि वो क्रिसी है ना, और वो पूछते हैं कि आखिरी बार वो, मतलब जेसन को पूछते हैं कि उसने आखिरी बार क्रिसी को कब देखा था, और जेसन बताता है कि गेम के बाद मैंने देखा था। जेसन टेंशन में आ जाता है और पुलिस से पूछता है कि ये सब क्या उस मर्डर के रिलेटेड कनेक्टेड तो नहीं है ना, क्रिसी को कुछ हो तो नहीं गया ना। पुलिस क्रिसी के ड्रग्स लेने की बात करती है और जेसन सीधा मुंह पे जवाब दे देता है कि क्रिसी एकदम सीधी लड़की है, वो सब ऐसी चीज़ों में पड़ती ही नहीं है। पुलिस जेसन के सामने एडी के बारे में पूछती है और जेसन गुस्सा हो जाता है कि ये सब एडी ने तो नहीं किया ना, मतलब ऐसे आइडिया आता है उसे। डस्टिन और मैक्स, स्टीवन और रॉबिन जहाँ पे काम कर रहे होते हैं वहाँ पे एडी के बारे में फ्रेंड्स के फ़ोन नंबर और वो सब ढूंढना तुरंत शुरू कर देते हैं। डस्टिन मैक्स को कहता है कि स्टीव और रॉबिन को सब कुछ सच बता रहे हैं और एडी के बारे में पूछते हैं उनसे। फ्रेड नैन्सी को जोनाथन के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान होती है, मतलब परेशान कर रहा होता है गाड़ी में जाते टाइम कि भाई क्यों जोनाथन नहीं आ रहा है, और ये सब चीज़ें बताता है। और वहाँ पे जब वो देखने जाते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए तो वहाँ पे पुलिस की कार दिखती है और दोनों वहाँ पे नॉर्मल होने के लिए ट्राई करते हैं। पुलिस मर्डर वाली जगह पर जाने से नैन्सी को मना कर देती है, पर नैन्सी बोलती है कि वहाँ पे मेरी एक दोस्त है मैक्स नाम की, मैं उससे मिलने जा रही हूँ। फ्रेड को पुलिस के चेहरे के अंदर एक भयानक सी चीज़ दिखने शुरू हो जाती है। वो चीज़ फ्रेड को खूनी है, तुम खूनी हो, तुम खूनी हो, ऐसा बोल बोल के डरा देती है। ये सब फ्रेड का बस एक वहम होता है और ये सब कुछ उसके दिमाग में चल रहा होता है। पुलिस दोनों को अंदर अलाउ कर देती है। उधर एरजेल और जोनाथन दोनों खेलते टाइम परेशान होते हैं कि काश नैन्सी यहाँ माइक के साथ आई होती। जोनाथन नैन्सी के साथ ब्रेकअप के बारे में भी बातें कर रहा होता है। ये सब जो दोस्तों के बीच में बातें होती है वो ही चल रही होती है। एंजेला 11 को फिर से परेशान करना शुरू कर देती है बहुत ही ज़्यादा, और विल माइक को सब कुछ सच बता देता है कि 11 को यहाँ पे सब बहुत लोग परेशान कर रहे होते हैं और 11 सच में यहाँ पे उसका कोई दोस्त नहीं है, बहुत परेशान करते हैं सब यहाँ पे। सब मिलके 11 को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं स्केटिंग करते टाइम और उस पर कॉफ़ी भी गिरा देते हैं और वहाँ से 11 बहुत ज़्यादा रोते हुए वहाँ से निकल जाती है। बोमन जॉयस को 1 मिनट अंदर कॉल करने, मतलब जो कॉल करना जो नंबर के बारे में बात हुई थी ना, तो बॉमन जॉयस को ऐसा बोलता है कि कॉल लगाओ बट 1 मिनट के अंदर काट देना और 1 मिनट के अंदर सब कुछ जितना भी तुम्हें पता करना है कि प्रूफ जो कि ज़िंदा है हॉपर और ये सब कुछ देख लेना, वरना उसे सामने वाले को पता चल जाएगा कि केजीबी या फिर जो भी है उनको पता चल जाएगा कि कॉल कहाँ से आ रहा है। जॉयस कॉल लगाती है और वहाँ से एंजो नाम का आदमी कॉल उठाता है। एंजो $40,000 के बारे में बात करता है और वो अलास्का में एक यूरी नाम के आदमी को वो सब पैसे भेजने के लिए बताता है कि उसको पैसे भिजवा दो, मैं तुम्हारा जो मतलब हॉपर है वो तुम्हारे पास भेज दूंगा। रशियंस हॉपर को जहन्नुम में भेजने की बातें करते हैं और बहुत ज़्यादा वापस टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। वही कॉर्नर आके लाश के बारे में मुआयना कर रहे और देखते हैं कि लाश को क्या हुआ है, मतलब बहुत हाई प्रोफाइल मर्डर हुआ होता है तो ऑफ कोर्स बहुत ऊपर तक जाएगा, तो कॉर्नर आके देखते हैं कि ये सब चीज़ें क्या चल रही है और क्या नहीं। और जेसन अपने दोस्तों के साथ मिलके एडी को पकड़ने का प्लान बना रहा होता है। जेसन कहता है कि हेलफायर एक शैतान को बुलाने वाला क्लब है और बहुत बुरा वाला क्लब है, पर जेसन मतलब वहाँ पे जो हमारा लूकस खड़ा होता है वो बताता है कि हेलफायर बस एक D&D क्लब है, मतलब डंजन्स एंड ड्रैगन्स, और वो एक बस इमेजिनेशन वाली गेम है, बहुत इतना कुछ शैतान वाला और ऐसा कुछ नहीं है। जेसन कहता है कि ये सब खेल खेल के एडी ने सबको मार डाला है, मतलब बहुत बुरी गेम है, ये सब चीज़ें बहुत गलत है और एडी ने ही ये सब कुछ किया है। डस्टिन, मैक्स, रॉबी एडी के फ्रेंड्स को ढूंढने के लिए ट्राई करते हैं और वो निकल पड़ते हैं। मैक्स कहती है कि एडी किसी रेफर रिक नाम के आदमी से ड्रग लेता है और उसे ढूंढने ले जाने के लिए, और जो रेफर रिक नाम का आदमी है ना
वो उसी के साथ होता है और वो सब लोग मिलके उसे ढूंढने में शुरू हो जाते हैं। रॉबिन शॉप में ही ड्रग डीलर रेफर रिक के बारे में ढूंढ लेती है और सब एडी को ढूंढने निकल जाते हैं। नैन्सी वहाँ सबको मर्डर के बारे में पूछने का ट्राई करती है पर कोई उन्हें नहीं बताता। नैन्सी को वहाँ एडी के अंकल वेन मिल जाते हैं। नैन्सी वेन से उनकी साइड की स्टोरी सुनने के लिए बात करती है। फ्रेड को जंगल से कुछ आवाज़ें सुनाई देना शुरू हो जाती है। वेन नैन्सी को बताता है कि एडी ने ये सब कुछ नहीं किया है। नैन्सी पूछती है कि ये सब किसने किया है और वेन जवाब देता है कि क्या तुमने कभी ये नाम सुना है, विक्टर क्रिल। उसने अपने बीवी बच्चों को आंखें निकाल दी थी, उनकी हड्डियां तोड़ दी थी। वो लड़की भी आज सुबह उसी हालत में मरी हुई मिली थी। नैन्सी पूछती है कि क्या विक्टर क्रिल अभी भी ज़िंदा है, तो वेन जवाब देता है कि एक पागल खाने में वो अभी भी कैद है। फ्रेड को जंगल में वही घड़ी दिखाई देती है जो क्रिसी को दिखाई दी थी। नैन्सी फ्रेड को ढूंढने जाती है पर फ्रेड जंगल में जा चुका होता है। फ्रेड को कुछ मरे हुए लोग दिखाई देते हैं पड़ते हैं वहीं पे पीछे। सब फ्रेड को खूनी हो, तुम खूनी हो, ऐसी चीज़ें बता रहे होते हैं और ये सब देख फ्रेड वहाँ से भाग जाता है। एपिसोड वापस हॉपर की कहानी पे आ जाता है और वहाँ रशियन सभी जो कैदी होते हैं, वहाँ पे कैदी होते हैं, उनकी और जेन के लिए मतलब जहाँ पे जानू मैं वहाँ पे ले जाने के लिए रेडी करने के लिए बात करते हैं। जॉयस और बोमेन टेप में एक औरत की आवाज़ सुनते हैं जो एंजो की आवाज़ के पीछे, और बोमेन को पता चलता है कि एंजो को जिस एंजो ने उन्हें कॉल पे जिससे बात हुई थी वो एक गार्ड हो सकता है या फिर पुलिस का आदमी हो सकता है, क्योंकि जो औरत कॉल के पीछे बात कर रही थी मतलब चिल्ला रही थी, वो औरत जिस लैंग्वेज में रशियन में बोल रही थी वो सिर्फ पुलिस या फिर मतलब जो गार्ड्स होते हैं उन्हीं को बोला जाता है। और दोनों हॉपर को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। माइक और विल दोनों के बीच में थोड़ा बहुत जो दोस्तों के बीच में झगड़ा होता है वो शुरू हो जाता है। दोनों 11 को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं पर 11 कहीं बहुत ऐसी जगह पे छुप जाती है जहाँ पे कोई उसे देख ना पाए और वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। 11 को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो एंजेला होती है ना, उसे रोलर स्केट्स से बहुत ज़ोर से नाक पे मार देती है और बहुत ज़्यादा खून निकल जाता है एंजेला का। माइक, स्टीव, रॉबिन एडी को ढूंढने निकल जाते हैं और ढूंढते ढूंढते रिक के वहाँ पहुँच जाते हैं। उन्हें एडी मिल जाता है पर एडी स्टीव को जो एडी होता है ना वो छुपा होता है जहाँ पे, तो स्टीव वहीं पे होता है, कुछ मार रहा होता है चप्पू से और तुरंत उसके पास एक टुकड़ा हुआ कांच का टुकड़ा होता है ना बियर की बोतल का, जो भी बोतल होगी नॉट बियर, वो लेके एडी सीधा स्टीव के गले पे लगा देता है और बताता है कि भाई सच बताओ तुम कौन हो, मुझे मारने नहीं आए हो ना। तो सारी चीज़ें वो बताता है कि मुझे मारने आए हो या फिर नहीं। तो सामने से जो हमारा माइक होता है वो बोलता है कि हम तुम्हें नहीं मारने आए हैं और उसी के बाद उसे पूरा समझाता है। तब एडी उसे जो हमारे स्टीव है उसे छोड़ता है। नैन्सी पुलिस से कहती है कि फ्रेड गायब हो गया है। उधर फ्रेड जंगल में भागते भागते रोड पर आ जाता है जहाँ एक कार जल रही होती है। एडी सबको क्रेसी कैसे मरी थी वो सब बताता है। सब एडी को दिलासा देते हैं कि उसने कुछ भी नहीं किया है और डस्टिन एडी को बताता है कि एक दूसरी दुनिया है जो हॉकिन शहर के नीचे है। उधर फ्रेड को फिर से वो पुरानी चीज़ें दिखाई देनी शुरू हो जाती है और एडी एक गड्ढे में गिर फ्रेड हमारा जो होता है वो एक गड्ढे में गिर जाता है। फ्रेड के पीछे वो जो चीज़ आ जाती है जो क्रिसी को पहले एपिसोड में दिखी थी ना वही आ जाती है और वो फ्रेड को बोलती है कि मुझसे जुड़ जाओ, और फ्रेड भी उसी तरीके से मारा जाता है जिस तरीके से क्रिसी मारी गई थी। डस्टिन सबको वेकना के बारे में बताता है कि वेकना कितना ताकतवर शैतान है और एक बहुत काला जादूगर है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। हमें वो चीज़ का पूरा एक लुक दिखाया जाता है एपिसोड के एंड में। बहुत बढ़िया एपिसोड था और नेक्स्ट एपिसोड कल ही अपलोड होगा जो एक्सप्लेनेशन आएगी। बहुत लंबे एपिसोड है, मुझे पता है एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ईजी है, बहुत अच्छे हैं और अगर आपको फुल एक्सपीरियंस चाहिए तो ऑफकोर्स मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि जाके पूरी की पूरी आप यही सीरीज़ देखो, तब आपको पता चलेगा। बट आपको 10-15 मिनट में देख लेना है। तो मैं हूँ ना, मिलेंगे कल, बाय बाय।